नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल डीडी कैंपस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस एंड ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा। तो देखिए, बात ये है कि जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है क्लास 10th का, वो बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक है। क्योंकि भाई इसका नाम है लाइफ प्रोसेस, तो हमारे लाइफ प्रोसेस का कुछ तो हिस्सा बताया जाएगा ना, कि हमारे 2-3 लाइफ प्रोसेस। वैसे तो लाइफ प्रोसेस बहुत होते हैं, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है, इसलिए हम इसका बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाएंगे। एक टॉपिक का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट होगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस हम लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो हम लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, तो हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। कम से कम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो समझना हो ना, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। मतलब वो बेसिक फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इस अर्थ पे यानी इस दुनिया पे परफॉर्म किया जाता है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। अगर पेपर में पूछ लिया जाता है तो आप उसे लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन लिख दिया। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड, सॉरी यहाँ मैंने परफॉर्म दो बार लिख दिया, आई एम सॉरी। ठीक है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब द बेसिक फंक्शन, वो बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उनके लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ यानी इस दुनिया पे, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं लाइफ प्रोसेस का एग्जांपल देता हूँ जो सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है। जैसे डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, मतलब कि खाना को खाना और पचाना। ठीक है, एक लाइफ प्रोसेस हो गया। ब्रीथिंग, सांस लेना। ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी में हमारा जो ब्लड वगैरह उसको ट्रांसपोर्ट करना। ये कुछ लाइफ प्रोसेस है जो सभी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिंदगी को, मतलब कि जीने के लिए। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है, दूसरा हमारा लाइफ प्रोसेस के टॉपिक में आता है न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, जो हम लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम अपना लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं जैसे डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, तो उसमें क्या होता है, हमें परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। सपोज कि हम सांस ले रहे हैं, तो जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो हमारा जो लंग्स वगैरह है कैसे काम करेगा। तो उस एनर्जी को लेने के लिए हमें जरूरत होती है फूड की। ठीक है, एंड फूड हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम समझते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। वाटर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम फूड को अंदर ले और उसको पचा के, मतलब कि यूटिलाइजिंग मतलब उसको उपयोग में लेना। यूटिलाइजिंग मतलब उपयोग में लेना। द प्रोसेस ऑफ मतलब वो प्रोसेस जिसमें फूड को अंदर ले और उसको उपयोग में ले, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, मैं इसका भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिख दिया है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम खाने को अंदर ले और यूटिलाइजिंग मतलब उसको उपयोग में लेना। ठीक है, और उसको उपयोग में लेना हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको इरेज करना चाहूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस के बारे में एंड दूसरा टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाने को लेने के तरीके को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ समझा दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाने को लेने के तरीके को हम क्या कहते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। मतलब कि ऑन द बेसिस मतलब कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म दो भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दूसरा है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और दूसरा हेटरोट्रोपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के मैं इस टॉपिक को इरेज करना चाहूंगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं बाद में। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। तो हम पहले के बारे में पढ़ते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले ऑटोट्रॉफी का मतलब। ठीक है, तो ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, ऑटो एंड ट्रॉफिक। तो यहाँ ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है टू प्रिपेयर। ठीक है, यहाँ ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफी का मतलब है टू प्रिपेयर। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जो खाना अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करे उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जैसे जो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे में पेड़ पौधे, और भाई पेड़ पौधे किसी से डिपेंड तो होते नहीं, जैसे हम डिपेंड होते हैं पेड़ पौधे के ऊपर कि भाई पेड़ पौधे उगेंगे तो उनमें से धान गेहूँ निकलेगा तो हम आटा लेंगे या फिर हम उसको बना के खाएंगे, हम उन लोगों पर डिपेंड है। लेकिन पेड़ पौधे तो किसी डिपेंड नहीं होंगे ना कि भाई वो हम उससे हम खाना छीन के लाएंगे या फिर उसे मारेंगे उसे बनाएंगे खाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, पता भी नहीं चलता, खुद ही खाते पीते रहते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ ऑटो का मतलब है सेल्फ मतलब अपने आप, और ट्रॉफी का मतलब है टू प्रेयर मतलब टू प्रिपेयर मतलब बनाना। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफिनेशन ये होगा, तो यहाँ मैंने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिख दिया है और मैं आपको इसको समझाता हूँ। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। यहाँ पर सॉरी मैं रॉ लिखना भूल गया, यहाँ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिनमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद पकाए बाई इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर मतलब पानी से, और सनलाइट से। ठीक है, तो यहाँ आप इसका डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, क्योंकि प्रिपेयर में पेपरों में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तब मैं इसको इरेज करना चाहूँगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और इसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया था, इसका एग्जाम्पल होगा प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स और कुछ ग्रीन एल्गे, क्योंकि जो ग्रीन होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर कोई भी ग्रीन जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उन्हीं में मतलब कि खाना बनाने की कैपेबिलिटी होती है। जैसे में ग्रीन एल्गे ग्रीन होते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है भाई, इससे कैसे खाना पकता है ये मैं बाद में मतलब कि इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझिए, जिसमें क्लोरोफिल होगा वो ग्रीन होगा, उसमें हमारा खाना बनाने की कैपेबिलिटी रहेगी। तो जो ग्रीन एल्गे होते हैं वो ग्रीन होते हैं, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो भी खाना बना सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल ये भी होता है ग्रीन एल्गे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम इरेज करते हैं, और इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमारा दूसरा मतलब कि दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले समझाया था, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और ट्रॉफिक का मतलब टू प्रिपेयर होता है। तो इसका भी मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है अदर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक का मतलब होता है टू प्रिपेयर।
मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं पकाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मैं अभी इसका डेफिनेशन भी लिखता हूँ, फिलहाल मैं अभी इसको अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम क्या है, हम अपना खाना खुद तो नहीं पकाते हैं, वो पकाना अलग बात हो गया जो हम अपने कुकर किचन वगैरह में पकाते हैं, लेकिन अपना जो खाना है हमारा पौष्टिक आहार खुद तो नहीं बनाते हैं ना, वो हम अपने प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर एनिमल पे डिपेंड होते हैं। एनिमल से हम क्या क्या लेते हैं, एनिमल से मीट लेते हैं, कर्ड यानी दही लेते हैं, दूध मिल्क लेते हैं, एग वगैरह लेते हैं। और प्लांट से हम क्या लेते हैं, प्लांट से हम अपना राइस लेते हैं, व्हीट लेते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स या फिर एनिमल पर डिपेंड है। ठीक है, तो हम क्या होगा, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मैंने आपको बारे में समझा दिया, अब मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन यहाँ पे सॉरी मैंने एन लगाना भूल गया, इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर एनिमल और प्लांट फॉर देयर फूड एंड इट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। मतलब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं पका पाता और अपने भोजन या फिर अपने खाने के लिए किसी दूसरे एनिमल यानी जानवर या फिर प्लांट पे डिपेंड होता है और वो अपना खाना इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल के द्वारा नहीं पका पाता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, ह्यूमन, कैट, डॉग एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ आप डेफिनेशन लिख सकते हैं और जिसको बार बार पेपर में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ अगला टॉपिक समझाने के लिए। तो अभी हमने पढ़ा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दूसरा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के वो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं जो दो भागों में बांटे गए हैं। अब जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी तीन भागों में बांटे गए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें बहुत सारे जानवर आते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम हो गए, मच्छर हो गए। अब मच्छर क्या है भाई, मच्छर दूसरे से खाना लेके पका के तो नहीं खाते हैं, वो पचा पचाया भोजन लेते हैं। जैसे कि हमारा ब्लड क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, उसमें हमारा पचा हुआ भोजन होता है। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम हमारे अंदर से चूस लेते हैं और उसको अपना न्यूट्रिशन बना लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तीनों टाइप के नाम लिख दिए, तीनों भागों के नाम लिख दिए। कौन कौन से, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैं अभी आपको इसको थोड़ा समरी में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आए। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिनमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करे। ठीक है, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर जैसे कैसे, जैसे कि सपोज किसी की बॉडी कोई जानवर मर गया, जैसे कोई कुत्ता मर गया, तो उसमें क्या होता है, कुछ कीड़े लग जाते हैं कुछ दिनों बाद, तो वो क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। क्या करते हैं, वो हमारे मरे हुए जो कुत्ता हो गया उससे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, उसको धीरे धीरे करते करते कुछ दिनों में पूरा खा जाते हैं उसको। ठीक है, तो वो उनका भोजन हो गया। तो उन जानवरों को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हमारा मशरूम हो गया, आपने ध्यान दिया होगा मशरूम कहाँ उगता है, जो सड़े गले पेड़ पौधे, जैसे कोई पेड़ गिर गया वो कुछ दिनों बाद सड़ने लगा, तो उसमें हमारा क्या होगा, मशरूम हो गया। तो मशरूम भी हमारा सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही आता है। ठीक है, एंड दूसरा आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिनमें कोई जानवर किसी पचाया भोजन ले। ठीक है, उनको पचाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमारा मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो हमारा क्या करता है, हमसे पचा देखो हमारा खाना पच जाता है, वो क्या होता है, हमारे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। यानी हमारा डाइजेस्टेड फूड कहाँ होता है, हमारे ब्लड में होता है। तो हमारा मॉस्किटो क्या करते हैं, हमारा डाइजेस्टेड फूड यानी हमारा ब्लड चूस लेते हैं और उनसे अपने को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, तो हमारा मॉस्किटो क्या हो गया, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तीसरा क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जिनमें एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड ले और उसको डाइजेस्ट करने के बाद अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करे और एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी ऑब्टेन करे। जैसे में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, यानी हम कोई बड़ा सा फूड लेते हैं। जैसे हमने रोटी का कौर लिया तो रोटी का कौर इतना बड़ा होगा। अब भाई इतना बड़ा हमने रोटी का कौर लिया तो डायरेक्ट हमारे ब्लड में वो एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, उसको छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको लेते हैं, उसके बाद हमारे जो अंदर का इंटीरियर ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है, वो डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन वाले टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, डाइजेस्ट होगा एंड डाइजेस्ट करने के बाद हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे हम लोग, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए हम एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, तो हमारा ये क्या हो गया, हमने अभी लिखा सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड बाय डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, मतलब सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिनमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करे, डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन को ऑब्टेन करे। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको एग्जांपल भी लिखा है, मशरूम एंड सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई डॉग है, डॉग खत्म हो गया, मर गया, तो कुछ कहीं पड़ा है, तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, उनमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ कीड़े आ जाते हैं जो क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं वो उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होते हैं, वो एक लिक्विड को सीक्रेट करते हैं, जिनसे क्या होता है, जिससे होता है कि जो उसमें प्रोटीन होगा, कैल्शियम होगा, अलग अलग भागों में टूटने लगेगा। तो क्या होगा, वो लोग जो कैल्शियम प्रोटीन वगैरह वो कुछ खा लेते हैं, कुछ हमारे ज़मीन में मिल जाता है, कुछ हमारे मिट्टी में मिल जाता है, और कुछ क्या होता है, एयर में हमारा मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक और काम होता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखते हैं। बैलेंस में कैसे रखते हैं भाई, चलो भाई ये हमारा कुत्ता, अभी मैंने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया था, कुत्ते को ही हम लेते हैं। ठीक है, वो मर गया तो भाई पड़ा रहेगा, तो कब तक पड़ा रहेगा, जब तक वो हमारा सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को खा ना जाए। अगर वो ना खाए हमारे सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हमारा एनवायरनमेंट कितना गंदा रहेगा भाई, कोई भी मर गया तो पड़ा रहेगा, पड़े भाई कब तक पड़ा रहेगा, है ना। तो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको खा जाते हैं। तो एक हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम वगैरह में कि नेचुरल स्कैवेंजर्स किसको कहते हैं। मतलब नेचुरल स्कैवेंजर मतलब प्राकृतिक सफाई कर्मी, स्कैवेंजर मतलब सफाई कर्मी होता है। तो देखिए सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही हम लोग नेचुरल स्कैवेंजर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखते हैं। अब बताओ भाई, डॉग खत्म हो गया तो उसको जल्दी जल्दी खत्म करके, मतलब उसको खा पी के खत्म कर दिया तो हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा है, नहीं तो वो डॉग पड़ा रहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हमारे सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स के डेफिनेशन लिख दिया है एंड मैंने उसके कुछ बारे में भी बताया। ठीक है, देखिए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम अनदर एनिमल। मतलब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिनमें कोई ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टेड फूड यानी पचा हुआ भोजन किसी दूसरे एनिमल के बॉडी से ले। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता हमसे कि भाई पैरासाइट क्या होता है एंड होस्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने समझा रखा है, द ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे के बॉडी से फूड को ले रहा है वो तो हमारा पैरासाइट हो गया। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड होस्ट। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी से फूड को लिया जा रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे होस्ट। ठीक है, एक बार ध्यान से समझिए, जो ऑर्गेनिज्म किसी के बॉडी से फूड को ले रहा है, जो ले रहा है वो हमारा होगा पैरासाइट, एंड जिसके बॉडी से लिया जा रहा है वो हमारा होगा होस्ट। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे लिख भी रखा, अगर आपको लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है,
प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर में आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, वो आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं इतना इरेज करना चाहूँगा और दूसरा अगला टॉपिक बताना चाहूँगा। तो यहाँ मैंने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन लिख दिया है। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स फूड इन देयर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन एंड द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्ट एंड देन डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सेल। मतलब कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड ले, यानी कोई बड़ा सा फूड, मतलब बड़ा सा तो नहीं कह सकते, मतलब इसमें बिना पचा हुआ फूड ले, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और वो फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन का प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम समझते हैं कि वो इंजेशन के प्रोसेस से अंदर ले एंड इंजेक्ट किए हुए फूड को डाइजेस्ट करे, और जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसमें क्या होगा, जो हमारा बॉडी का सेल होगा उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसके लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये था हमारा लाइफ प्रोसेस का पूरा क्या बोलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े हैं। अब हमारा जो लाइफ प्रोसेस में कुछ 5 टॉपिक आएंगे। ठीक है, जिसमें हम 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। वो 5 टॉपिक कौन कौन से जो हम इस लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा था सिर्फ लाइफ प्रोसेस का एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जिसमें हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। और हम इस चैप्टर में, वैसे तो हमारे लाइफ प्रोसेस बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम 5 मेन लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा होगा डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। दूसरा होगा रेस्पिरेशन। ठीक है, एंड तीसरा होगा ट्रांसपोर्टेशन। एंड चौथा हो जाए इजेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये हम टॉपिक इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये चारों टॉपिक है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, तो इन सबका एक प्लेलिस्ट बनेगा। ठीक है, जैसे कि डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन के लिए डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन क्लास 10, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन फॉर क्लास 10, ऐसा कुछ प्लेलिस्ट बनेगा, तो आप वहाँ से जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड तब तक के लिए गुड बाय। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।